हेलो मेरे प्यारे साथियों, जिनका यूपी कांस्टेबल का कल एग्ज़ाम है उनके लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप सभी के सामने ये पहला सवाल है। पहला सवाल आप सभी के सामने है कि ए, बी और सी किसी कार्य को सौंपा गया है कार्य करने के लिए। ए, बी, सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:3:6 है। तो उनकी दक्षता का अनुपात यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको जो है समय का अनुपात दिया है, तो दक्षता निकालना है। तो 1/4 अपान 1/3 अनुपात 1/6 करेंगे, माने इसको रेशियो में चेंज करना है। अब 4, 3, 6 का जब हम लासा लेंगे तो भाई आएगा 12। ठीक, 12 लासा आएगा तो 4 को कितने से गुणा करेंगे जब 12 आएगा? तो यहाँ 3 4 तियाँ 12, 3 चक्कू 12 और 6 दूनी 12। ठीक, तो यहाँ पर जो है आंसर निकालना होगा, माने 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। जो अनुपात निकाल लेता है वो इसका भाई 12 आएगा, नीचे नीचे हो जाएगा 12। अब 4 तियाँ 12 तो ऊपर हो जाएगा 3। फिर अनुपात लगाएंगे 3 चक्कू 12 4 हो जाएगा। फिर अनुपात लगाएंगे 6 दूनी 12 तो 2 हो जाएगा। तो 3:4:2 जो आएगा आंसर, ये उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने उसके दक्षता का कार्य करने की क्षमता का। तो यहाँ पर मैं इसको टिक करता हूँ और ये करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आप सभी के सामने यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न दिख रहा होगा। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के एक एक सिक्के हैं। और 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का, 5 रुपये के, 10 रुपये के एक एक सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4। टोटल सिक्के हैं 4। दो सिक्कों को कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है? यहाँ पर इसको जो है हम थोड़ा इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो है जब धनराशि 10 रुपये से कम हो तो इसके जो है 3 तरीके हो सकते हैं। 2 का सिक्का हो, 1 का सिक्का हो, 1 5 6 रुपये और 2 5 7 रुपये। तो 3 तरीके आएंगे, इसको जो है आप भाई कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 आंसर आएगा और बाकी जो क्वेश्चन थोड़ा समझाने भर के हैं वो मैं समझा दूँगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। 15 वर्ष पहले सिंधिया की उम्र बिटनी से 3 गुनी थी, यह सवाल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। अब बिटनी की आयु कितनी है? बिटनी की, तो देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। प्रश्न पहले समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि 15 वर्ष पहले, यानी ये हो गई सिंधिया और ये हो गई बिटनी। कह रहा 15 साल पहले, इससे 15 साल पहले जो है बिटनी से 3 गुनी, यानी बिटनी थी 1 तो उसकी जो है सिंधिया की उम्र थी 3, तिगुनी थी सिंधिया 15 साल पहले। तो अभी का वर्तमान आयु का योग कितना है? 94 साल। तो 15 साल पीछे जाना है, 15 साल ये भी पीछे जाएगी, यानी टोटल 30 साल पीछे जाना है। तो 94 में से जब 30 घटाएंगे आप तो यहाँ पर कितना आएगा? तो 94 में से 30 जब घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 64 वर्ष। और बिटनी का और उसका सिंधिया का अनुपात 3:1 था। टोटल करेंगे तो 4 आएगा और 4 से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 16 चक्कू 64, 16 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 16 तियाँ 48 साल की सिंधिया है और 16 कम 16 साल का की बिटनी है। यहाँ पे बिटनी और सिंधिया की आयु आ गई 3:1। 16 साल की हो गई बिटनी और 48 साल की हो गई सिंधिया। अब क्या करेंगे? कह रहा है कि अब वर्तमान आयु बताओ। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए फिर से 15 साल नीचे आएंगे, तो इसका 15-16 जोड़ेंगे तो 31 वर्ष जो है यहाँ पर आ जाएगा, जो कि इसका नीचे सबसे करेक्ट आंसर दिया हुआ है 31, जो कि सही आंसर गया हुआ है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है आपके सामने दी गई है। देखो, यहाँ पे मेरे से गलत चूज हो गया पहले ही। 1 मिनट प्रीवियस पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए भाई क्या लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। सॉल्व कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई है 12, चौड़ाई है 20,
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल 84। तो इसको जब काटोगे तो 12 सती 84, 7 बार जाएगा तो आपकी जो है चौड़ाई आ जाएगी भाई यहाँ पे 7 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7, यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वहाँ पे उंगली टच हो गई थी इसलिए गलत हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 176 गुणे 56 और बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर। तो 22 से काटेंगे 22 80 कट जाएगा और ये 7 गुणे में जाएगा तो 8 सत्ती 56 2 बार हो जाएगा। ठीक, तो आर का जो ये स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। कुल मिला के आप लोग इसको देखिएगा तो आर स्क्वायर बराबर 56 गुणे 56 2 बार आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लगेगा तो एक बार 56 निकल आएगा। तो त्रिज्या डियर स्टूडेंट 56 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर क्या होगा वृत्त की परिधि निकालना है तो 2 पाई आर होती है। पाई का मान 22/7 और आर का मान 56 है। काट देंगे 7 अट्ठे 56 यहाँ पर कट जाएगा तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 16 गुणे 22 गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा 16 दूना 32, हंसी लगे 3, 16 दूना 32, 3 35, 352 आंसर जो है इसका करेक्ट यहाँ पर आएगा। आप लोग भी लगा लेंगे इसको सवाल को। मैं इसमें 352 चूज करता हूँ जो कि करेक्ट आंसर जा रहा है। बढ़ जाता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट, यहाँ पर देख लीजिए अगला सवाल आप सभी के सामने है कि पी क्यू आर अकेले कार्य को 30 घंटे 10 घंटे 15 घंटे में पूरा करते हैं। ये पी ये क्यू, छोटा लिखता हूँ थोड़ा, पी क्यू और आर। पी करता है 30 घंटे में, क्यू करता है 15 घंटे में, आर करता है मतलब 1 मिनट गलत हो गया, यहाँ से देख लीजिए 30 घंटे 10 घंटे 15 घंटे। तो 30 घंटे 10 घंटे और 15 घंटे में कार्य पूरा करता है। टोटल इसका लासा लेंगे 30 आएगा, 30 एकम 30, 10 तियाँ 30, 15 दूना 30। तो देखो पी अकेला एक दिन में एक काम करेगा, क्यों 3 काम करेगा, आर 2 काम करेगा। तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल 6 काम जो है मिल करके एक साथ करेंगे तो 30 काम को 5 दिन में ही यानी 5 घंटे में ही कर लेंगे, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा आप सभी के सामने 5 घंटे, जो कि करेक्ट आंसर बिल्कुल गया, यू गॉट राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, एक्स और वाई एक ही समय में स्थान ए से बी पर जाने के लिए शुरू करते हैं। बी ए से 80 किलोमीटर दूर है। एक्स वाई की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी जो है गति से चलता है। ठीक, यह सवाल जो है अपने आप से भाई लगा लेना इसको। मैं आपको सॉल्यूशन जो है दिखा देता हूँ इसका, डू सॉल्यूशन। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर थोड़ा आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये प्रश्न आने के चांस हैं इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक, इसका आंसर ही आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ए और बी का वेतन जो है 3:5 के अनुपात में है। सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में है। यदि इनकी कुल आय 6800 रुपये है तो सी का वेतन कितना है। इस प्रश्न को कर लीजिए, देखिएगा कैसे करता हूँ इसको। देखो ए और बी और सी का अनुपात निकालना है पहले तो मुझको। यहाँ से देखो ए बी का 3:5 है तो ए बी का यहाँ पे कितना है 3:5 दिया है। ठीक, और सी का भी इसी में शामिल कर लेते हैं। बी और सी और बी का वेतन, सी का कितना है 4 है, यहाँ भी 5 लिखा जाएगा। सी का कितना है 4 और बी का कितना है 6, ये 6 इधर भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या होगा 6×18 अनुपात 6×5 30 अनुपात 5×20। तो 18 30 20 इसका जो है अनुपात आएगा। ए बी सी 18 20 30
यहाँ पे ये जो है आ गया। अब इसको जो है काटना चाहो तो काट लो भाई। 2 9 18, 2 दाम 20 और 2 15 बार कट जाएगा। तो 9 10 और 15 ये सही रेशियो आ गया। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? ए बी सी का रेशियो आ गया 9 10 और 15। ठीक, सबको जोड़ लो, कुल आय 6800 रुपया है। ठीक, 6800 को भाग करो। देखो 15 10 25, 5 30, 4 34 आएगा। 34 से भाग करो, 34 दूना 68, दो चक्को और 2 3 6, 200 ऊपर आएगा। ठीक, 200 बार कट जाएगा। अब पूछा था सी का वेतन। सी का वेतन कितना है? 15। 15 से इसको गुणा कर दीजिए। 15 दूना 30, तो 15 दूना 30 और डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा? 30 और डबल जीरो मैंने 3000 रुपया जो है सी का वेतन हो जाएगा। 3000 रुपये इसमें जो है। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो गई है। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, इसका आंसर व्यू सॉल्यूशन। यहाँ पे 6800 रुपये, 18 30 20 30, 9 15 10 सही आया। सबको जोड़ा 34 आया। अच्छा 200। अच्छा सी का कितना था भाई? सी का वेतन, अच्छा सी का वेतन 10 हुआ होगा। ठीक ठीक ठीक, देखो एक बार पुनः देख लेता हूँ। ए बी और सी है ना, यहाँ पे 9 आया था, यहाँ पे जो है 10 आया था, और यहाँ पे कितना आया था? 15। नहीं, अपना सवाल सही है, इसमें ही मिस्टेक होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 3000 ही इसमें आएगा। अब देखिए ये अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका गुणा करिएगा, कितना आएगा? देखो एक एकम में एक एकम तो एक ही आएगा। थोड़ा ब्लर कर गया। देखिए एक एकम में एक एकम तो एक ही आएगा। अब देखो कितने दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 5 जीरो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 2 2 4 5 जीरो और 1 अंक। तो ये किस में मिलेगा? 5 जीरो और 1 अंक, 2 2 4 5। यहीं पर जो है विकल्प सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट। और अब बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि 8 5 8 5 9 7 और स्टार 6 5 को 11 से विभाजित करना है, स्टार का मान क्या होगा? तो 11 से कोई संख्या तब कटती है मित्रों जब वहाँ पर, 1 मिनट, जब यहाँ पर इसका अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट का अंतर जो है कितना हो जाए? 11 से कट जाए। जैसे 8 है, फिर 9 है, 17 हो गया। 17 6 कितना हो गया? 17 3 30 और 3 23 हो गया। माइनस का चिन्ह लगाओ। 7 5 12 और 12 भाई, 8 5 छोड़ दिया 9। अच्छा स्टार लेना था, गलत हो गया यहाँ पे। देखो 8 फिर 9, फिर स्टार वाले को लेना है, फिर 5 को लेना है, और इसमें 5 को लेना है, फिर 7 को लेना है, और फिर 6 को लेना है। ठीक, तो एक एक अंक छोड़ के, तो 7 5 12 6 कितना आ गया? 18। अब इसमें से जो है घटाना है किसको? 8 9 17 और 17 5 कितना हो गया? 17 3 20 2 22, और 22 और स्टार भी तो है, तो 12 में से 8 गया, कितना आया? 4। 4 आया। अगर 7 और होता तो 11 आ जाता यहाँ पे, तो 11 आ जाता तो 11 से पूरा कट जाता, इसलिए यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 7 आंसर सही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट गया हुआ है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है? देखो 8 पूर्णांक हैं और 8 का औसत कितना है? 23/2 है। ठीक भाई, 8 होंगे तो 8 का औसत इतना आया है, 8 का औसत इतना दिया है, तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत जो है पूछ लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। औसत का मतलब क्या होता है? बीचों बीच वाली संख्या। जैसे 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, तो बीच में
जो 23.5 लिखा है 23/2 या 23.5, ये बीच की संख्या लिखी है, तो ये 23.5 होगी, तो ये भाई 24 होगी, ये 25 होगी, ये 26 होगी, ये 27 होगी। हमसे क्या कहा है, प्रथम 3, तो 24 के पहले ये 23 होगी, ये 22 होगी, और ये 21 होगी, ये 20 होगी। तो इन तीन संख्याओं का औसत कितना होगा, तो भाई 22, 21 और 20 जोड़ लीजिए, 3 से भाग कर लीजिए। 20, 21 और 22 को जोड़ लीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, तो 2 1 3 ऊपर आ जाएगा, 2 2 4 2 6, 63/3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 21 आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है 21 नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो फिर 8 ही आना चाहिए फिर तो। 1 मिनट, फिर तो यहाँ पे 8 ही आना चाहिए। देख लेता हूँ, 9 आया है इसका उत्तर, 9 इसका सही उत्तर आया है। ठीक, कहीं जोड़ने में मिस्टेक हो गई क्या, एक बार पुनः देख लेता हूँ। 1 2 3 4, फिर ये बड़ी संख्या, फिर 5 6 7 8, 4 इधर छोड़ दिया, 4 इधर, 23.5 है। ठीक, तो इसका क्या होगा, 23.5 के पहले ये 23 होगा। अच्छा, ये 23 और ये 23.5 बाद ये 24 होगा। 23, फिर 22 21 20, 20 21 22, तो 20 21 22, इसको सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 1 3, 2 2 4 2 6, 63/3, तो 3 दूनी 6, 3 1 3, 21 आना चाहिए। यहाँ पे 9 जो है औसत आ रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मुझसे अगर मिस्टेक हो रही है, सवाल को देख लीजिएगा। ठीक भैया, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है ए और बी का अनुपात 3:4 है। ठीक, बी और सी का 12:13, तो ए और सी के बीच अनुपात कितना होगा। देखो, ए और बी और सी एक साथ लिखता हूँ। ए का कितना, 3:4, यहाँ भी 4 लिखा जाएगा। बी और सी का 12:13 है, यहाँ भी 12 लिखा जाएगा। 4 से काट दो, 4 1 कम 3, 4 4 3 12, 4 3 12। ठीक, तो ये जो है कट जाएगा। तो कहा किसका किसका पूछा गया है, ए और सी का, तो ए का 3 3 9 और सी का 13, तो 9:13 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। बिल्कुल सही चला गया है। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।